दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे। नॉर्मली तो मैं फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि फर्टिलिटी से बचा कैसे जाए, मतलब प्रेगनेंसी से बचा कैसे जाए खास खास सर्कमस्टेंसेस में। दोस्तों, आजकल काफी डिस्कशंस होता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के बारे में। इसका मतलब कि अगर एक्सपोजर हो गया कोई भी कपल का, हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंड्स हो या पार्टनर्स हो, जैसे भी, तो अगर पहले से प्लान्ड नहीं है कि इसको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है और अनप्लान्ड अगर इंटरकोर्स हो जाता है, तो उसमें कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, ये इसको हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के भी नाम से जानते हैं। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का जो सबसे नॉर्मल जो विधि होता है, जो सबसे कॉमन विधि है, वो यही है कि आफ्टर इंटरकोर्स एंड विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स, उसमें जो पिल्स होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें कंबाइंड पिल्स हो, जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, ये पिल्स 2 टैबलेट जो होता है वो विद इन 72 आवर्स ले लेना है आफ्टर इंटरकोर्स, और उसके 12 घंटे के बाद 2 टैबलेट और ले लेना है। तो ये 4 टैबलेट ले लेने से यूजुअली क्या होता है, उसको फिर छोड़ देने से विड्रॉल आ जाता है। मतलब जो हम लोग का यूट्रस के अंदर का एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, उसको एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस दवाओं से मिलता है, और 4 दवा खा के छोड़ देने से वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर डाउन हो जाता है। तो ये डाउन होने से जो नॉर्मल साइकिल महिलाओं में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका भी यही फिजियोलॉजी है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब एग बनने के बाद निकलता है, उसके बाद जब वो डाउन होता है तो वो एंडोमेट्रियम को नहीं सपोर्ट करता है और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। उसी तरह इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में जो पिल्स खाते हैं जो महिला हो, वो अगर 4 गोली खा के फिर छोड़ देने पे फिर अचानक बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और फिर घटता है। इसके चलते जो यूट्रस में जो अंदर एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाता है, जो कि एक सिंपल मेंस के जैसा ही है, लेकिन ये नॉर्मल टाइमली मेंस्ट्रुएशन नहीं है। आप जब भी ये दवाएं खाएंगी, उसके विद इन 10 डेज आपको ये मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। तो अगर 10 दिन से के अंदर में आप इमरजेंसी पिल्स लिए आफ्टर इंटरकोर्स, और बाय चांस अगर आपको पीरियड नहीं आता है, तो आप जरूर डॉक्टरी सलाह के लिए जाएं। हो सकता है बहुत रेयर केसेस में ये पिल्स फेल भी कर सकती हैं, हालांकि इनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो और इस पिल्स का टाइम ड्यूरेशन भी अच्छा खासा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर बाई चांस ऐसा कोई हुआ इनकाउंटर, तो उसके बाद वेट नहीं करना है कि 72 आवर्स तक, जितना जल्दी से जल्दी उसको ले लिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी अगर फॉर्म कर जाए और इम्प्लांट होना शुरू हो जाए, तब इसका उतना असर नहीं होता है, इसलिए कि एम्ब्रियो के अंदर से भी एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करने का हार्मोन्स निकलने लगता है। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर अ एक्सीडेंटल इंटरकोर्स। इसके अलावा अगर कोई पहले से चाहता है कि नहीं, वो ऐसा उसके साथ बार बार हो जा रहा है हर 5 दिन पे, 10 दिन पे, तो ऐसा नहीं है कि इसको बार बार लिया नहीं जा सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि एक बार अगर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज हुआ है और पीरियड आ गया है, फिर एक्सपोजर हुआ, फिर दवा लीजिएगा, फिर 10 दिन में पीरियड आएगा, तो ऐसे में मासिक चक्र उस दौरान जब आप दवाएं ले रही हैं तब वो बिल्कुल अनियमित हो जाता है। लेकिन इसका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट या तो यूट्रस या ओवरी पे या कोई भी दूसरा ऐसा हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होता है जिसके चलते कि डरने की कोई जरूरत हो। लेकिन अगर किसी को फ्रीक्वेंट ऐसे एक्सीडेंटल इनकाउंटर्स होते हैं, या कोई कपल हस्बैंड वाइफ है और महीना में कभी कभी मिलते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी एवरी वीक है, तो हर वीक इस तरह से लेना अच्छा नहीं रहता है। इस टाइप के केसेस में अच्छा रहता है कि जो नॉर्मली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज किया जाता है, कंबाइंड पिल्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, अलग अलग नामों से वो मिलते हैं, जिसमें कि इन दवाओं को पीरियड शुरू होने के सेकेंड डे से 21 दिन तक, 21 डेज तक लिया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर 1 सप्ताह गैप करके फिर 3 हफ्ता ये गोली खानी है। तो इस तरह से साइक्लिकल खाते रहने से 2 फायदा है। एक तो कि आपका साइकिल बिल्कुल रेगुलर रहेगा, और दूसरा ये कि प्रॉपर्ली इस तरह से खाने पे इसमें जो इफेक्ट होता है, जो इसका कितना एफिशिएंट जो है, उसकी एफिशिएंसी 99% से भी ज्यादा होती है। तो बहुत ही
रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि कोई औरत नियमित रूप से अपना ओरल कंट्रासेप्टिव पिल खाए और उससे प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा बहुत ही रेयर है। तो अगर किसी को रेगुलर इस टाइप की जरूरत पड़ती है तो उसे साइक्लिकल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खानी चाहिए। और जिसको कभी कभार है कि 3 महीना 6 महीना में कभी इस टाइप से मिलने की जरूरत होती है, तो वो लोग भी इमरजेंसी, अगर बैरियर मेथड नहीं यूज करना चाहते हो, अगर कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तब उन्हें इसका इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में 2 टैबलेट ओरल पिल्स के, कंबाइंड ओरल पिल्स के इन द गैप ऑफ 12 आवर्स एंड विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर लेना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए जितना जल्दी लें उतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। धन्यवाद।